धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 3940 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। कांग्रेस ने 2018 से 2023 तक 5 साल राज किया और इस राज में हमें स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में कोटा के माननीय धारीवाल जी मंत्री के रूप में मिले। यूं तो मंत्री जी पूरे राजस्थान के थे, लेकिन कोटा पर उनकी विशेष कृपा थी और वो भी क्यों नहीं, कोटा उनका गृह क्षेत्र था। पर अभी आदरणीय सर्राफ साहब एक बात कह रहे थे कि वो कोटा तक ही सिमट कर रह गए थे, कोटा के मंत्री बन गए थे। वो गलत कह रहे थे। वो मेरा मानना है कि उनका मन और ज्यादा संकीर्ण हो गया था। वो अपनी विधानसभा तक कोटा उत्तर तक ही सिमट कर रह गए थे, वहीं के मंत्री बन के रह गए थे माननीय धारीवाल साहब। और वो क्यों, सुनो पहले पूरी बात। यदि आप पूरी निष्पक्षता के साथ कोटा आकर मेरे साथ में पोस्टमार्टम करवा दूंगा आपको एक एक चीज का, तो सर धड़ पेट उस पोस्टमार्टम में सब कोटा उत्तरी नजर आएगी विकास के रूप में। उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आने वाला। मानिए धारीवाल जी ने पूरे 5 साल, हमने तो भुगता को, आप तो दूर से बैठे हो, हमने 5 साल भुगता है। हमारे तो विधानसभा का मंथन कर दिया, पूरा मंथन करके उसमें से अमृत निकाल दिया। अभी कह रहे थे ना 25 कॉलोनियां बेच दी, 7000 करोड़ रुपए कमा दिए। सारे का सारा अमृत तो धारीवाल जी पी गए और हमारी कोटा, दक्षिण, लाडपुरा, कांगई, वो सबको हलाल कर दिया, सबको। उसको कुछ भी नहीं मिला बेचारे कोटा। बाकी की जो विधानसभाएं थी ना, अरे सत्य है, आप सुनो से ही बैठ के, बड़ा मजा आएगा आपको। दक्षिण सारा पैसा रिवर फ्रंट के ओम चढ़ा दिया, 1500 करोड़ रुपए तो बता रहे वहां चढ़ा दिए उन्होंने। और वहां जाओ, आप देख के आओ एक बार रिवर फ्रंट को। रिवर फ्रंट के भी खूब तारीफ कर रहे थे। उस रिवर फ्रंट के ये हाल है। अच्छा, जो 7000 करोड़ की बात वो कर रहे थे ना पारिक साहब, आदरणीय माननीय पारिक साहब, मैं आपसे निवेदन कर, जो 7000 करोड़ की बात अभी धारीवाल जी कह रहे थे, उसके बाद भी 1000 करोड़ रुपए भी केडीए दे रही है, ठेकेदारों को भुगतान कर रही है 2018 से 23 का। तो 8000 करोड़ उनसे सही करवा लेंगे। पर 8000 करोड़ फूके उन्होंने, 8000 करोड़ बर्बाद करे। और बहुत चर्चे रिवर फ्रंट के वो भी कह रहे थे, लोग बाग भी कह रहे। पर हमने वहां देखा है, वहां की प्राचीन मूर्तियों को हटा दिया, प्राचीन स्थानों को हटा दिया। आपके जो वो थे ना, आपके कांग्रेस के नेता माननीय पारिक साहब, वो सम्मानीय वो कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया और जोरदार तरीके से इस बात को उठाया। यहां पर जो हालात ये हैं कि पूरे में इमारतें बन गई। उस चंबल नदी के किनारे जो आप रिवर फ्रंट बना रहे थे, वहां कम से कम हरियाली होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक पेड़ ढूंढ कर बता देना। उस 1500 करोड़ के रिवर फ्रंट में कोई ग्रीनरी नहीं है, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य खत्म कर दिया। इमारतें बना दी विभिन्न प्रकार की, कोई पाकिस्तान की तो कोई मक्का मदीना की, तो कोई कैसी कैसी इमारतें बना दी खूब सारी। लेकिन जो वास्तविक सौंदर्य था, उस वास्तविक सौंदर्य को और उस 1500 करोड़ का जो हाथी खड़ा किया ना साहब इन्होंने, 2 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस का चारा उस सफेद हाथी को हर महीने खिलाना पड़ता। 2 करोड़ रुपए। अब ना तो उसका कोई इन्होंने आय का सृजन किया, ना इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे कि लोग बाग आके देखे। कोई लोग देखने भी नहीं आते। किराया लगा दिया 200 रुपए, वहां रोजाना आते मुश्किल से 150। तो मतलब ऐसा रिवर फ्रंट, क्या फायदा हुआ? 7000 8000 करोड़ रुपया कोटा वालों को दे गए, लेके उड़ा गए। उसका लाभ क्या मिल रहा है कोटा वालों को? कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई उद्योग जमा जाते या कुछ थोड़ा बहुत वहां पर कोई ऐसा काम कर जाते जो युवाओं को रोजगार मिल जाता। वहां पर आपने आईएल की बढ़िया जमीन थी हमारी, उस जमीन में आधी तो इन्होंने बेच खाई और आधी में जो है वो कर दिया अपने ऑक्सीजन बना दिया साहब, ऑक्सीजन बना दिया। हमारे मिनी सचिवालय की मांग थी, उस पैसे को चूंकि आपको लगाना था वहाँ रिवर फ्रंट में, आपको तो बस पैसा चाहिए था। नालों में प्लॉट बेच दिए और आईएल के प्लॉट बेच दिए, 25 कॉलोनियां काट के प्लॉट बेच दी और 7000 करोड़ 8000 करोड़ रुपया फूंक दिया। लेकिन मिनी सचिवालय जो लोगों की आवश्यकता थी
उससे वंचित रखा आपने उस वहाँ पर। लेकिन चूंकि मिनी सचिवालय का तो मैंने याचिका में लगा रखा था, और जब कोई भी माननीय सदस्य याचिका में लगाता है तो बनना ही बनना था, आप बना जाते। अब बन रहा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आशीर्वाद लिखा था, और आज कोटा की धरती पे मिनी सचिवालय का खाका तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी कोटा के अंदर मिनी सचिवालय बनेगा। कोटा में आपने जो सिग्नल फ्री रोड की बात करते हो, चौराहे की रोटरी आपने इतनी बड़ी कर दी कि सारी विजिबिलिटी उसकी खत्म कर दी आपने। जितने अंडरपास बाई ओवर फ्लाईओवर आपने बनाए, सारे के सारे टेक्निकली रूप से गलत डिजाइनिंग करे हुए आपके वो अंडरपास और फ्लाईओवर है। पैसा आपने खूब जम के खर्च किया, हो सकता है 1 रुपए की जगह आपने 4 रुपए भी खर्च करो, पर लोगों को उस पैसे के लिए वो तो सिरदर्द बना गए आप। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने सपना देखा कि मुझे ऐसा बनाना है, वो आप बना तो गए, उस सपने को आप साकार कर गए, पर सस्तों में आपने प्लॉट, जितने आपने नालों में कोने में जहां आपको लगा वहां आपने प्लॉट बेच दिए, 7,000 करोड़ रुपए आपने उड़ा दिए। आपका सपना तो आपने साकार कर दिया। लेकिन मैं एक चीज बताऊं साहब, माननीय मंत्री महोदय, इस आनन फानन के विकास में, हड़बड़ाहट और बेतरतीब विकास में, पूरे 5 साल में इनके विकास कार्यों के चलते शहर में 2022 में 444 सड़क हादसों में 111 लोगों की मौत हुई, और 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 75 लोगों को अकारण काल के ग्रास में चले गए। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली बार, ये क्वेश्चन इनके डिपार्टमेंट से आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, जब आप यूडीएच मंत्री थे तब का क्वेश्चन था ये। और जिस तरीके से आपने जगह जगह एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट बना दिए, आज हम हमारे इंजीनियर से उनको ठीक करवा रहे हैं। ये रोजाना, ये देखो मंत्री महोदय, रोजाना खबर छप रही है। ये देखो आप, अनंतपुरा थाने के निकट अभी नया चौराहा बनेगा, शहर में कई स्पॉट जो हादसों के प्लॉट, ये देखो आप, इस तरह की स्थिति, ये स्थिति जो सिग्नल फ्री रोड की तारीफ कर रहे थे, ये है वास्तविकता सिग्नल फ्री रोड की। क्या कभी आपने सोचा क्या लाभ मिलेगा साहब इस कोटा वासियों को इस विकास से? आप कोटा के आर्थिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण आपके सामने डगमगाने लगा था ना। आपको उस समय सोचना चाहिए था कि कोटा को कुछ ऐसा दे जाए जिससे कम से कम इकोनॉमी तो सुदृढ़ रहे कोटा की। पर क्या करा आपने इसके लिए? कुछ नहीं। आप तो बहुत पावरफुल थे, आप तो सीएम साहब का जो बात मानी जाती थी, आपके डिप्टी सीएम साहब थे, आप तो एक घोषित, लेकिन फिर भी आपने कोटा के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आपने तो 5,000 करोड़ के काम करवा लिए होंगे, 8 के करा लिए होंगे, पर हमारे एयरपोर्ट के लिए तो 40 करोड़ रुपया नहीं दे पाए, और वो पूरे 5 साल तक अटका के रखा हो। तो भला हो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, आपने शंभुपुरा में जमीन दे दी, और उस जगह दे दी जो वन भूमि में थी, जो अभ्यारण्य के अंदर भूमि थी, उसको किस तरीके से वन विभाग से प्रत्यावर्तित करवा के जमीन को जो है मुक्त करवाया, और उसके बाद भी इन्होंने वहां ठेगा दिखा दिया, 40 करोड़ रुपए नहीं दिए। बात कर रहे हैं 7,000 करोड़ खर्च कर दिए। अरे तो 40 करोड़ आप दे देते तो एयरपोर्ट में वहां हवाई जहाज चलने लगता। जैसी हमारी सरकार आई, 2 महीने में पैसा भी जमा हो गया और सारा काम भी हो गया, और अब कोटा का वो एयरपोर्ट अति शीघ्र चालू हो जाएगा। अप्रैल मई में काम चालू हो जाएगा। देखना रफीक साहब, आप भी यही हो, हम भी यही आपको उठा के उड़ाएंगे, उसमें बैठा के हवाई जहाज में। 60 करोड़ रुपए मथुराधीश जी जैसी हमारी जो पीठ है, जो मतलब श्रीनाथ जी, बांके बिहारी जी और अपने गोविंद देव जी के मंदिर के पीठ के बराबर उनकी मान्यता है, परंतु वहां पर आपने 60 करोड़ नहीं दिए। अरे कोटा के इतना बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र हो जाता कोटा, जैसे श्रीनाथ जी, सांवलिया जी, बांके बिहारी जी, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं था उसके कॉरिडोर के लिए, लेकिन अब हमने करवा दिया। आपने तो बस केवल कंक्रीट के जंगल खड़े करने थे, कोई आपको अपने विकास का कोई आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक पक्ष कुछ भी नहीं देखना था आपको, बस बनाए जाओ इमारतें। पर ईश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, जिनसे हमने कहा, और 65 करोड़ की मथुराधीश जी की डीपीआर भी सैंक्शन हुई, और बहुत जल्दी
मथुराधीश जी का कॉरिडोर भी बनेगा। आप भी यहीं हो, हम भी दर्शन कराने लेके चलेंगे आपको। मैं आभार व्यक्त करता हूं कोटा के जिस तरीके से घोषणाएं हुई है इस बजट में 2025 के पर्यटन, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास, धार्मिक पर्यटन और स्पोर्ट्स को लेकर ये ऐतिहासिक घोषणा है जो कोटा की समृद्धि की मिसाल बनेगी। ऐतिहासिक बजट हमारे कोटा को मिला है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। हमारा वादा था कोटा की जनता से कि हम हर वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। ऐसे स्मार्ट पार्क, मेरे कम से कम 500 पार्क तो मेरी विधानसभा में ऐसे स्मार्ट पार्क बनाएंगे जिनमें जिम, योगा भवन, बेंचें, झूले, हर पार्क को ऑक्सीजन बना देंगे। और सभी वार्ड के मोहल्लों में नाली, सड़क, लोगों की आधार मूलभूत समस्याएं, सुविधाओं को लेकर पूरा लोगों की डिमांड पर, उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल काम करेंगे। माननीय मंत्री जी के संरक्षण में काम करेंगे, उनका सहयोग लेकर काम करेंगे। कोटा शहर को हम इस विजन से कोटा शहर को स्मार्ट शहर बनाएंगे। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी जो एक अलग व्यक्तित्व है, अद्भुत कार्यशैली से आज स्वायत्त शासन विभाग में सुनियोजित विकास पर समग्रता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने फोकस किया है संपूर्ण राजस्थान के शहरी विकास पर। उन्होंने फोकस किया है शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए, जयपुर, जोधपुर, कोटा व जयपुर के सेक्टर रोडों के लिए 575 करोड़ रुपए, हमारे शहरी उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए, 65 नगरीय निकायों में जल भराव क्षेत्रों में बाढ़ निस्तारण तंत्र की व्यवस्था के लिए 12,000 करोड़ रुपए, 50,000 स्ट्रीट लाइट्स, शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए फ्लाईओवर, सड़कों के निर्माण के लिए 361 करोड़ रुपए का कार्य। आपने संपूर्ण राजस्थान में सैकड़ों भूखंड और वोटों की राजनीति तुष्टीकरण के लिए सिर्फ एक वर्ग को 10% या नाम मात्र की राशि पर आपने भूखंड आवंटित कर दिए। कोटा में तो ऐसी ऑकवर्ड स्थिति कर दी आपने, इन विवादों को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता आ गई थी। कितनी तनावपूर्ण स्थिति आज कोटावासी झेल रहे हैं। आपके ये जो आपने फ्री में भूखंड बांटे हैं, आपके पट्टों के शिविरों को लेकर आप बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि आपने 13 लाख पट्टे बांट दिए। जो ये पट्टों का खेल आपने किया, ये तो पट्टे लेने वाला ही जानता है कि दलाल को कितना पैसा दिया। 500 रुपए वाला आपका ये पट्टा उस बेचारे गरीब को, उस 13 लाख लोगों को कितने में उसको पड़ा, कितने हजारों रुपए दलाल को देने पड़े। पता नहीं दलालों की चांदी क्यों कराई आपने, और दलालों ने अधिकारियों की चांदी, और फिर अधिकारियों ने न जाने चांदी कराई, सोना कराया, क्या कराया भगवान जाने। लेकिन मंत्री जी की निगाह पैनी है। वो कह रहे थे जांच क्यों नहीं कराते हो, आप कितनी सफाई दे दो, तुम्हारी गलतियों पर सवाल पूछा जाएगा, तुम कहां तक सही हो ये परखा जाएगा। ये मत सोच लेना तुम झूठ बोलकर हकीकत छिपा लोगे। पैनी नजरों वालों का शिकंजा हर कदम कसता जाएगा, कसता जाएगा, कसता जाएगा। निश्चित रूप से आप अगर ये सोच रहे हो कि बच जाओगे तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोटा में आपने 2 नगम करी, 150 वार्ड आपकी रणनीति से बढ़ाई, पक्षपात इतना किया कि कांग्रेसी वार्डों के पार्षदों में वहां पर आपने काम कराते रहे। बाकी जो बेचारे हमारे पार्षद तो मूलभूत समस्याओं के लिए तरसते रहे। आपने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कुछ करा हो तो बताओ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्वीकृत कराया। और आपने तो कोटा के सीवरेज में खुला भ्रष्टाचार का खेल हुआ। RUIDP से UIT, नगाम, इनको एजेंसी बना दिया ना। लोग बाग पूरे 5 साल तक सड़कें खुदी रही, लोग बाग सीवरेज के गड्ढों में गिरते रहे, हाथ पैर तुड़वाते रहे, अस्पतालों में भर्ती होते रहे। इस सीवरेज को डालने में ना कोई नॉर्म्स, ना कोई वाटर लेवल। सीवरेज के चैम्बर कहीं तो 3 इंच ऊपर, कहीं 3 इंच नीचे। अरे इतना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। सड़ा गंदा पानी आज भी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस जाता है, सड़कों पर चला जाता है। हमने तो वो व्यवस्था की है कि सीवरेज लाइन के अंदर का काम बिना सड़क खोदे ही ट्रेंचलेस तरीके से करेंगे। सीवरेज सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए, सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए 100 रोबोटिक। आप 95 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए थे राष्ट्रीय स्वच्छ
वायु योजना में वो आप खर्च नहीं कर पाए। पूरा कोटा धूल दूषित होकर 5 साल तक प्रदूषण का शिकार होता रहा। बस माननीय सभापति महोदय 1-2 मिनट में आपने ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट पूरा कर लिया। 18 गंदा नाले अभी भी उसमें गिर रहे। कोटा शहर के बीच बहने वाले नालों का ग्रीन सौंदर्यीकरण व सीवरेज ट्रीटमेंट लगवाकर इनके द्रव्य नदी के तर्ज पर विकास करने की माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नानता में ट्रेंचिंग ग्राउंड है, आपने पर्यावरण का प्रहरी घोषित कर दिया ऑक्सीजोन को बना के, लेकिन उस नानता के ट्रेंचिंग ग्राउंड के जो कचरे का अंबार जलता है, धुआं उठता है, प्रदूषण होता है और बेचारे नानता के लोग रहना मुश्किल है उसमें। वहां आप कोई काम नहीं करा पाए स्वायत्त शासन मंत्री रहते हुए। और आपका घंटा, आपका 85,000 किलो का घंटा, उस घंटे ने बेचारे हमारे जो इंजीनियर थे उनकी जान ले ली, देवेंद्र आर्य की, और उनके सहयोगी जो था बेचारा उसकी 2 जने इस घंटे को निकालने के चक्कर पर वो घंटा आपका निकल ही नहीं रहा। क्या किस प्रकार का आपका एक घंटा है, क्यों क्या आवश्यकता आ रही थी एक घंटा की? वो नहीं लग पा रहा साहब घंटा है? अरे वो घंटे ही है। प्लीज समाप्त कीजिए। हो गया साहब, 85,000 किलो का घंटा वो बाहर ही निकल। चंबल नदी की अब स्ट्रीम पर चंबल गढ़, ये मेरी कुछ मांगे हैं। वैसे तो माननीय सभापति महोदय मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन माननीय हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी इतने सक्षम है और इनका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हमारी मेरी जो ये मांगे हैं उन मांगों को मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से उनसे निवेदन करूंगा और कोटा शहरवासियों को जैसा कोटा शहरवासी चाहते हैं वैसा ही कोटा शहर बना के दिखाएंगे। धारीवाल साहब, आपको मेरी बात, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आपकी गलतियां बताना जरूरी है। जो गलतियां आपने अंकित नहीं हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित